औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने आपसे जो बात करनी है वो बहुत ज़रूरी है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में उसका बहुत असर है। आज की बात है कि नेकी की बात करना या दीन की बात करना आजकल के दौर में इतना मुश्किल क्यों है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक हम गाने की बात करते थे या फिल्म और ड्रामों की बात करते थे किसी को मुझ पे कोई एतराज़ नहीं होता था। जैसे ही कोई दीन की बात करता है लोगों के एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17 आपको सुनाऊंगी और उसका मतलब भी बताऊंगी। या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। इसका मतलब ये है कि ए मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर, और जो तकलीफ़ तुझे पहुँचे उस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत वालों का काम है। हम बहुत अजीब लोग हैं। अगर हम देखें तो आज के दौर में भी हमने तो सहाबा इकराम को नहीं छोड़ा, हम उनके बारे में बातें करते हैं, और जो दीन की बात करे या जो अच्छाई की बात करे हम उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक रोज़मर्रा की मिसाल है, आप बाहर जाएं, दो लोग लड़ रहे होंगे। अब हमने खुद कुरान पाक की एक आयत के अंदर पढ़ा कि बुराई से रोको। आप जाकर उनको रोकेंगे तो अगला बंदा बोलेगा तू मामा लग देगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज जो हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है, अगर कोई उसके मुताबिक आपको किसी बात से रोक रहा है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उससे बदतमीज़ी से बात करें। एक किस्सा है, एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बोला, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा तुमने? तो उन्होंने बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच कर बोलो तुम क्या कह रहे हो। उसे तीसरी दफ़ा बताया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ। जब भी हम दीन की बात करेंगे मुश्किलात आएंगी। इस आयत के अंदर भी हमने देखा कि पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अच्छाई करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अच्छी बातें लोगों से शेयर करो, बुराई से रोको, और उसके बाद अल्लाह को पता था इंसानों का, अल्लाह ताला ने कहा कि जो तकालीफ तुम्हें ये सारा अमल करते हुए आए उसके ऊपर सब्र करो। और दीन की बात करने के लिए और दीन का काम करने के लिए अल्लाह ताला आम बंदों को नहीं भेजता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, इवन सिंगर, एक्टर बनना बड़ा आसान काम है, लेकिन दीन की बात, दीन क्योंकि वो अल्लाह से रिलेटेड है ना। अल्लाह चाहता है कि अगर मेरी बात कोई कर रहा है तो वो अल्लाह के सिलेक्टेड लोग होते हैं, अल्लाह के बरगजीदा लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने खुद उन्हें ढूंढा होता है, चुना होता है, वो कोई भी हो सकते हैं। वी आर नॉट द सिलेक्टर्स हियर, इट इज़ अल्लाह सुब्हान ताला। और आप देखें कि दीन की बात के ऊपर मुश्किलात जो हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई नई बात है कि दीन की राह में मुश्किलात आई, तो जितने पैगंबर आए उन सब की हिस्ट्री आपके सामने। मुझे बताएं किसी पैगंबर की जो दीन की तालीमात वो लोगों को देते थे, वो तानाजनी या बुरी बातों या इनफैक्ट समटाइम्स फिजिकल अब्यूज़ के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो जब हमारे नबियों पैगंबरों के साथ जब अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी, अल्लाह ताला की बात करना या अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना आपको मामूली बात लगती है? ये बहुत ख़ास बात है। और मैं कहती हूँ कि आप जब, वैसे तो कभी नहीं करते थे, जब मेरे गाने होते थे या मेरे ड्रामे होते थे मुझे उसके अंदर कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं मिला, लेकिन जब ये कमेंट्स में इधर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप किस बेसिस के ऊपर एक बंदा जो दीन की बात कर रहा है, आप ये मत सोचें वो राबी पीरज़ादा है, वो फलाना है, वो फलाना नहीं, वो बात क्या कर रहा है। मैं एक और किस्सा आपको बताती हूँ। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरी शादी नहीं हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाना शख्स है, तुम उसके पास जाओ, उसको बोलो कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दे। वो शख्स चला गया उस बंदे के पास और कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि आप अपनी बेटी का हाथ जो है वो मुझे दे दे, मैंने उससे निकाह करना है। उस शख्स को गुस्सा आ गया, उसने कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने अपनी सूरत देखी है, तुमने अपना रंग देखा, और अंदर चला गया तलवार लेकर आने के लिए कि मैं इसको मार दूंगा, कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मेरी बेटी का हाथ मांगने की कोशिश भी की। तो उनकी बेटी ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि बजान आपने ये तो देखा कि वो मेरा हाथ मांग रहा है, आपने मैसेज तो सुना,
लेकिन आपने ये गौर नहीं किया कि वो मैसेज उसका नहीं था, वो मैसेज किसका था, और जिसका वो मैसेज है क्या आप उसके खिलाफ तलवार उठा सकते हैं? यही बात आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि जो बंदा भी आपको जो मैसेज कर रहा है, वो एक आयत पढ़ा रहा है, वो हदीस आपको सुना रहा है, वो कोई दीन की बात बता रहा है, तो आपने ये देखना है कि वो पैगाम क्या वो अपनी तरफ से दे रहा है? नहीं, वो पैगाम किसका दे रहा है? तो अगर आप उस बंदे को कोई बात करेंगे तो क्या अल्लाह ताला को आप नाराज़ नहीं कर रहे? अल्लाह ताला हम सबको अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए। एक आपसे आखिरी बात ज़रूर करूँगी कि अगर किसी शख्स की कोई बात पसंद नहीं आती ना, तो बजाय कि आप कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें या ऐसी कोई बात करें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो और अल्लाह ताला नाराज़ हो, आप उसके लिए हिदायत की दुआ कर लें, उससे आपको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।